सुनाती हूँ। और ये खुल्ला में खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। और ऐसा ही नहीं, और ये बेटी तन्वी, इसकी तरफ से ये 20 मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। तथा सद्बुद्धि ज्ञान दें। आज जो हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, कोई अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है तो कोई अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है, कोई अपने आप को सर के सैन्य मोरे मोरा हल्दिया, तो कोई लोधी धोबी राजपूत बनिया ठाकुर पंडित जाटर चमार अहरवार ना जाने क्या क्या, लेकिन उस समय क्या था, ये सब कुछ नहीं था। अरे नहीं थी जाति पात कोई, और मानव एक समान नहीं था कोई। भैया एक समान नहीं था ऊंच नीच कोई। सुखी था सब समाज सारा, अरे सुखी था सब समाज सारा। कोई समता ममता मानवता की बहती थी धारा। ओ दीदी और ऐसा ही नहीं, ये सब कब का जिक्र है? आने बीतत सुख से दिन रातें, कोई 6000 ईसा पूर्व की ये सारी बातें। बीतते सुख से दिन रातें, कोई 6000 ईसा पूर्व की है सारी बातें। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, वो चीज को जानते हैं। और ये बुद्ध का धर्म, ये बाबा साहब की कथा, जो पढ़े लिखे शिक्षित समझदार हैं, भैया भाई इस चीज को जान सकते हैं। भारत से भरे खजाने थे दादा। हुआ सो आगे गाती हूँ, अरे हुआ सो आगे गाती हूँ। कोई खुल्ला में खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। ये दादा खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। अरे खुल्ला में खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। कहा कि सुनियो भैया, तुम्हें तुम्हारी बात बताती हूँ। कोई खुल्ला में खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। और इसका सबसे ज्यादा योगदान जाता है बाबा साहब को। तो कहा कि नहीं थी जाति पाति कोई, मानव एक समान नहीं था ऊंच नीच कोई।
आज हम लोग जातियों में बटे हुए हैं और जाति के नाम पर पता नहीं हम लोगों का कितना शोषण किया जाता है। और आपने जिक्र सुना होगा राजस्थान के जालौर का, केवल एक घड़े से बच्चा पानी को पी लेता है तो उसकी जान पर हमला कर दिया जाता है। कहीं तक हम लोग आज भी जातियों के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं देखती हूँ भैया, जो लोग हम लोगों के साथ में अत्याचार करते हैं, जो लोग हम लोगों के साथ में, हम शोषितों के साथ में शोषण करते हैं, अगर वो लोग हमारे दरवाजे से होकर के निकले तो हम और आप तुरंत कहते हैं, क्या कहते भैया? महाराज जी मैं लागे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, पर दुख तो खेद में इस बात का होता कि हमारे घर का बुजुर्ग और उन लोगों के घर से अगर 20 या 25 साल का लड़का आ जाए तो तुरंत कहेंगे महाराज जी। और ये बेटा दीपांश, इसकी तरफ से 50 मुद्राएं प्राप्त हो रही, तथाकथित से सद्बुद्धि ज्ञान दें। आप प्रणाम करते हो, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे घर का एक बुजुर्ग उन लोगों के 20-25 साल के बच्चे को प्रणाम करते हैं, और हमारे घर का बुजुर्ग जब उन लोगों के घर जाए तो क्या उनका बच्चा हमारे बुजुर्ग के पैर छूता? क्यों भाई? अगर हम आपका सम्मान कर रहे तो आपका भी तो कर्तव्य है कि आपको भी मेरा सम्मान करना चाहिए। अगर आप लोग मेरी इज्जत करें तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी इज्जत करूं। पर ऐसा हम लोग बौद्धिस्ट होते चले जा रहे हैं। साहब को तो मानने की कोशिश में लगे हैं, दिखावा तो हम लोग दिखा रहे और कर रहे हैं, लेकिन मानसिक गुलामी से अभी बचे नहीं है। और मैं कहती मेरे भाइयों, जब तक हम लोग मानसिक गुलामी से नहीं बचेंगे तब तक हम लोग साहब के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। कहीं तक इंसान, कहीं तक मानव शारीरिक गुलामी से तो बच गया है, लेकिन मानसिक गुलामी से अभी बचा नहीं है। अगर हम आपके यहाँ आए और आप मेरा सम्मान करें, और यदि आप मेरे यहाँ आए हम आपका सम्मान ना करें, तो मैं तो कहती भैया फिर तो आपको भी मेरा सम्मान। और कहते कि समझदार के लिए इशारा ही। चुटिया वाले थोड़े साइड में आ जाओ करो। और ये भैया राजा राम जी, इनकी जीवन संगनी आदरणीय भाभी जी नीतू जी, ये दोनों लोग कमेटी वाले हैं। ये भाभी मुझे नोटों का हार पहना के सम्मानित कर रही है, तथा का शीत दान करें, सिर हमेशा की रक्षा करें। घूंघट प्रथा को, सती प्रथा को चाचा जी पता चले कि मार लंबा घूंघट, मतलब घूंघट तो बहुत लंबा है पर चोंच बंद। तो भैया ऐसा घूंघट करने से क्या फायदा? पता चले कि घर में इतना लंबा घूंघट मारती है, अगर कहीं मेला माना बाजार गई, अब घर वाले ने देखो ही नहीं खुई, अब ये मिलेगा भाई, जब देखा ही नहीं तो झूठ कौन पाएगा? एक समय एक वक्त वो था कि हम आप अपने घूंघट कुमार के घर से निकलते थे, चेहरे को खोल के चल नहीं सकते थे। अगर कहीं से निकल के जाते थे तो चाचा जी जो पैरों में जूती और चप्पल पहनते हैं ना,
इन जूती और चप्पलों को भी हाथ में पकड़ के निकलना पड़ता था। यहाँ तक कि समाज की बहनों और बेटियों को मैंने पहले दिन भी कहा था, हम और आपको अपना पूरा तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। हमारे और आपके घरों में किसी भाई की शादी होकर के आती थी तो उस आने वाली नई नवेली दुल्हन को सारी जिंदगी बेइज्जती का बोझा ढोना पड़ता था। मतलब आज जिन लोगों के कहने पर हम लोग चल रहे हैं, जिन लोगों को गुलाम बने हुए हैं, वो लोग उस नई नवेली दुल्हन को सबसे पहले अपने घर ले जाते थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन रात्रि गुजारने के बाद उस नई नवेली दुल्हन को हम और आपके घर तक पहुंचाया जाता था। मैं कहती भैया, अगर आज किसी भाई की पत्नी के साथ ऐसा हो, क्या हम लोग सहन कर सकते? मर और मार तो सकते हैं, पर इस चीज को सहन अगर इस प्रथा को किसी ने खत्म करने का काम किया है तो ये किसी और की देन नहीं है। आप कहते कि क्या संघर्ष किया है बाबा साहब ने। बात की जाए माताओं, बहनों और बेटियों की, अपने इतिहास को पढ़ा होगा बहन नागेली की। बहन नागेली के समय में उन्होंने देखा कि समाज की बहनों बेटियों को बड़ा अत्याचार, बड़ा जुल्म सहना पड़ता है। तो उस समय उसने राजा के सामने जाकर के अपने दोनों स्तनों को काट के रख दिया था, इसलिए ताकि समाज की बहनों और बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार मिल पाए। अरे हम और आपको स्तन टैक्स देना पड़ता था, इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है। लेकिन लोग तो कहते कि बाबा साहब क्या कर गए। अरे कुछ नहीं, वो तो केवल जाटवों के लिए कर गए। बाबा साहब केवल जाटवों के नहीं है। अगर बाबा साहब केवल जाटवों के होते, केवल चमारों के होते, तो भारतीय संविधान के आधार पर पूरे देश के कानून नहीं चल रहे होते। कौन कहता है? चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो मेहतर समाज का हो, अगर किसी माँ बहन बेटी के साथ में दुराचार करता है, जब पुलिस की हथकंडों में पहुंचता तो भैया सीधा कहां जाना पड़ता? जेल। तो अगर जो लोग कहते कि बाबा साहब ने केवल जाटवों के लिए किया है, तो वो ब्राह्मण समाज का, वो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति फिर जेल कैसे पहुंचा? उसे तो जेल जाना ही नहीं चाहिए था, वो तो पुलिस के हथकंडों में आना ही नहीं चाहिए था। ये देन है भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान है परम पूज्य बाबा साहब के योगदान से। कुछ लोग कहते कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो क्या हुआ, कोई और लिखने आता, कोई और लिखता। क्या साहब से पहले कोई संविधान नहीं था? अरे साहब से पहले जो विधान चलता था उस समय हम लोग गुलाम हुआ करते थे। और जो कहते कि कोई और लिखता, अगर ये नहीं लिखते तो किसी और की बात आए तो दूसरा संविधान बनके तैयार हो चुका है। हुआ नहीं हुआ है? उस संविधान के अंदर 131 आर्टिकल्स को चेंज किया गया, यानी अनुच्छेदों को चेंज किया है। क्या आपने कभी इस चीज को सर्च किया? क्या आपने कभी इस चीज को जानने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। केवल दो रोटियों से मतलब नहीं रखना है। और मैं देखती हूँ यहाँ शिक्षा का भाव बहुत कम है, और विशेषकर हमारी बहनें। मुझे तो जब पता चला तो ऐसा लगा कि इतना पिछड़ा हुआ। भैया फिर भी शायद पढ़ रहे होंगे, पढ़े भी होंगे। मैं हर रोज यही बोलती चली आ रही हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए। पहला ही मंत्र दिया है कि शिक्षित बनो। 4 बेटियां हैं तो क्या वो भूखी रहेंगी? जिसकी 1 है ना वो भूखी रहेगी, जिसकी 10 है ना वो भूखी रहेगी। आप सुंदर घर बनवाएं या ना बनवाएं, आप सुंदर वस्त्र आभूषण पहन पाए या ना पहन पाए, आप बड़े से बड़े गाड़ी घोड़े पर चल पाए या ना चल पाए, लेकिन बेटा हो या बेटी हो, पर इनको शिक्षा का दान अवश्य दें।
नहीं तो कहीं रास्ते में भी जाएंगे ना तो रास्ते में पूछना पड़ेगा कि भैया हमें फलानी जगह पे जाना है, भैया ये क्या लिखा है। अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लेंगे ना, रास्ता नहीं पता होगी तो लोकेशन लगा लेंगे ना, पहुंच जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इस भारत देश में आर्य लोग आते हैं और कैसे हमारे राजाओं महाराजाओं को इसी भारत को भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है और आर्य व्रत भी कहा जाता है। भारत को आर्यव्रत कब कहा गया? जब ईरान से चल करके वो आर्य लोग इस भारत में आए तो उन आर्यों ने इस भारत को आर्यव्रत कर दिया। और जब अंग्रेज इस भारत में आए, जब ब्रिटिश शासन था, जब अंग्रेज इस भारत में आए तो अंग्रेजों ने इस भारत को क्या कर दिया? इंडिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू समझते हैं, और इतिहास को पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा हिंदू शब्द जो है, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। हिंदू शब्द से गाली नहीं, बहुत बड़ी महागाली है। जैसे मैंने कभी कभी देखा, अगर हमारे कोई भाई किसी भाई के दरवाजे पर पहुंच जाए तो लोग पूछते कि आपके घर कौन आया है, तो कहते कोई नहीं, अरे वो फलाने मोहल्ले का वो हरिजन है ना, हरिजन। क्या सच में हम लोग हरिजन हैं? और ये 100 मुद्राओं से सम्मानित करे हैं चाचा जी पप्पू भारती जी साहब, इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण बना रखें ऐसी कामना करती हूँ। क्या मैं बिस्ती बहनों यहाँ कोई हरिजन है? हरिजन भाई मैं पूछ रही, यहाँ भी कोई हरिजन है? कौन कौन है? सभी है। ये कमी आपकी नहीं है। देखिए मैं जब बोलूं तालियां बजाओ तभी तालियां बजाना, नेता ताली मत बजाना, ठीक? क्योंकि आप लोग तालियों में लगे रहते, को सुनते ही नहीं है। कुल मिला के सभी का यही मानना कि यहाँ सभी हरिजन है। ये हरिजन शब्द क्या आपको पता है? ये हरिजन शब्द किसने दिया था? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये हरिजन शब्द दिया था गांधी जी ने। हर व्यक्ति जानता है जब इस देश को आजादी मिली तो गांधी जी का बहुत बड़ा साथ और सहयोग रहा, लेकिन हर बहुजन समाज के व्यक्ति को यह भी पता होना चाहिए कि गांधी जी ने बाबा साहब के साथ अच्छा नहीं किया। भारतीय संविधान को लिखने का काम किया परम पूज्य बाबा साहब ने। लोग जब रात्रि में नींद सोया करते थे, चैन की नींद लिया करते थे, तो परम पूज्य बाबा साहब एक छोटे से दीपक के नीचे बैठ करके संविधान के पेजों को लिखा करते थे। एक समय की बात, लोगों ने पता करना चाहा कि रात में कौन जागता है कौन सोता है। जिस समय नेहरू और गांधी जी के पास जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के पास जाते हैं, तो ये लोग रात्रि में आराम से चैन की नींद ले रहे होते हैं। लेकिन जब वो बाबा साहब के यहाँ पहुंचे तो देखा कि लग रहा कि इस घर में तो भी उजाला है, और उजाले का मतलब कोई जाग रहा है। तो जब गए तो देखा कि बाबा साहब रात्रि में पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि अम्बेडकर, मैं देखता हूं कि सारे लोग तो नगर में सो रहे हैं, लेकिन आप ही क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा जो लोग जिनको तुम देख के आए हो, वो लोग जो रात्रि में चैन की नींद सो रहे हैं, उनका समाज जाग चुका है, इसलिए वो सो रहे हैं, और मेरा समाज अभी सो रहा है, इसलिए मुझे रात में इन लोगों के लिए जागना पड़ रहा है। ऐसे संविधान को बना के तैयार नहीं कर पाया,
तो हरिजन शब्द जो है वो गांधी जी ने दिया, किसी और ने नहीं। लोग समझते हैं कि हरिजन उसे कहा जाता है जो हरि का जन होता, जो हरि को, ईश्वर को मानने वाला होता। भैया हरिजन उसे नहीं कहा जाता। मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये हरिजन शब्द से बहुजन समाज के लिए गाली नहीं, महागाली है। हमारे घर में जब माताओं की कोख से पहला बच्चा पैदा होता था, मेरी बात को समझना, जब पहला बच्चा पैदा होता था तो सवर्ण लोग जबरदस्ती उस बच्चे को छीन ले जाते थे, क्योंकि पहला बच्चा जो होता था, भाई आज भी होता है ना, पहला बच्चा जो होता है वो बड़ा हष्ट पुष्ट बलधारी और बड़ा लाडला और प्यारा होता है। और ये 50 पे भैया नैम सिंह जी के परिवार से प्राप्त हो रहे हैं, तथा कशीर प्रदान करें। तो जबरदस्ती छीन ले जाते थे और उसे मार काट के नदी, नहरों, तालाबों में वहां दिया करते थे, कहीं अपने माँ बाप के नाम को रोशन न कर दे। और अगर पहली बच्ची जो पैदा होती थी, माताएं मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पहली बच्ची अगर पैदा होती थी तो मंदिर के पुजारी जबरदस्ती छीन ले जाते थे, कहते थे कि मैं पुजारी बनाऊंगा, मान सम्मान इज्जत से रखूंगा। लेकिन जब वो बेटी बड़ी हो जाती थी तो वो लोग अपनी जवानी का हवस उसे बना करके उसके साथ में अवैध संबंध बनाया करते थे, वहां जितने भी पुजारी होते थे। और जब वो गर्भवती हो जाती थी उसे वहां से मार पीट के भगा दिया करते थे। जब उस बच्चे का जन्म होता था, यानी जिसके पिता का कोई पता नहीं होता था, तो उन बच्चों को कहते थे ये तो हरि का है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है। दुराचार तुम कर रहे हो और बोल रही हो ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, ये तो हरि का दिया हुआ है। तो उन्हीं बच्चों को हरिजन शब्द दे दिया जाता था। मैं कहती भैया क्या आपको पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है? पता नहीं है? पता है ना भाई, मुझे तो पता है कि मेरा पिता कौन है, मेरा बाप कौन है। हरिजन उसे कहा जाता है जिसके पिता का कोई पता नहीं होता। तो जो लोग अगर हरिजन आपको कहें तो आपको सीधा जवाब देना है, मुझे तो पता है कि मेरा बाप कौन है, मैं हरिजन नहीं हूँ। शायद आपको नहीं पता है कि आपका बाप कौन है, हरिजन मैं नहीं हरिजन। बोल सकते हैं ना, जवाब दे सकते हैं ना। अगर आप कहें कि फिर हरिजन नहीं तो और क्या हूं? अरे हम हरिजन नहीं, हम बहुजन हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के भारतवासी हैं। तो माताओं मैं पूछना चाहूंगी, क्या अभी भी यहाँ कोई हरिजन है? क्यों? अगर कोई कहे कि तुम हरिजन हो तो आप क्या कैसे कहेंगे? मैं हरिजन नहीं, मुझे पता है मेरा बाप कौन है। शायद आपको नहीं पता है कि आपका बाप, तो मैं हरिजन नहीं, मैं बहुजन हूं। तो आज के बाद अगर कोई पूछे तो ये मत कह देना मैं हरिजन हूं, सीधा कहना मैं हरिजन नहीं, मैं तो बहुजन हूं। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से वो आर्य लोग इस भारत में आते हैं। हमारे बाबा साहब लड़ाई कर लिया या संजा करे। और ये भैया मुकेश जी, इनकी पत्नी भाभी जी जयश्री, ये मुझे माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है। साहब इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण बना रखे ऐसी कामना करती हूँ। हेलो, तो सुने
और इसी बीच में बहन सुमन ये मुझे नोटों का हार पहना के और 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। तथागत सद बुद्धि ज्ञान दृष्टि प्रदान करे और ये माता पिता के नाम को रोशन करे, ऐसी कामना करती हूँ। तो आइए सुनिए। और ये माता जी शकुंतला देवी जी ये 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। हम क्या तुम्हें ससुर लगा और ये समुद्राओं से सम्मानित कर रही है भाभी कुसुम जी। और भैया रंजीत जी इनकी जीवन संगनी भाभी मिथिलेश जी ये भी माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है। तथा श्री प्रदान करें, श्री हमेशा इनकी रक्षा करें, ऐसी कामना करती हूँ। और ये भैया छोटे लाल गोला इनकी तरफ से 50 मुद्राएं प्राप्त हो रही है। तथा का शील प्रदान करें, शील हमेशा इनकी रक्षा करें, ऐसी कामना करती हूँ। और ये भैया बेगम जी इनकी पत्नी भाभी जी श्री देवी ये भी माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है। और इसी बीच में और ये दीदी सीमा जी भैया बेगम जी की सिस्टर ये भी माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है। तथा का धन के भंडार भरे रखने की कामना करती हूँ। अत्याचार बड़ा जुल्म सहना पड़ता है, तो उस समय उसने राजा के सामने जाकर अपने दोनों स्तनों को काट के रख दिया था, इसलिए ताकि समाज की बहनों और बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार न हो पाए। अरे हम और आपको स्तन टैक्स देना पड़ता था, इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है। लेकिन लोग तो कहते कि बाबा साहब क्या कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं, वो तो केवल जाटवों के लिए करेंगे। बाबा साहब केवल जाटवों के नहीं है, अगर बाबा साहब केवल जाटवों के होते, केवल चमारों के होते, तो भारतीय संविधान के आधार पर पूरे देश के कानून नहीं चाहिए होते। कौन कहता है? चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो मृदक समाज का हो, अगर किसी माँ बहन बेटी के साथ में दुराचार करता है, जब पुलिस के हथकंडों में पहुंचता तो भैया सीधा कहाँ जाना पड़ता? जेल। तो अगर जो लोग कहते कि बाबा साहब ने केवल जाटवों के लिए किया है, तो वो ब्राह्मण समाज का, वो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति फिर जेल कैसे पहुंचा? उसे तो जेल जाना ही नहीं चाहिए था, वो तो पुलिस के हथकंडों में आना ही नहीं चाहिए था। ये देन है भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान पर परम पूज्य बाबा साहब के योगदान से कुछ लोग कहते कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो क्या हुआ, कोई और लिखने आता, कोई और लिखता।
क्या साहब से पहले कोई संविधान नहीं था? अरे साहब से पहले जो विधान चलता था उस समय हम लोग गुलाम हुआ करते थे। और जो कहते कि कोई और लिखता, अगर ये नहीं लिखते तो किसी और की बात आए तो दूसरा संविधान बनकर तैयार हो चुका है। हुआ नहीं हुआ है? उस संविधान के अंदर 131 आर्टिकल्स को चेंज किया गया, यानी अनुच्छेदों को चेंज किया है। क्या आपने कभी इस चीज को सर्च किया? क्या आपने कभी इस चीज को जानने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। केवल दो रोटियों से मतलब नहीं रखना है। और मैं देखती हूँ यहाँ शिक्षा का भाव बहुत कम है। और विशेषकर हमारी बहनें, मुझे तो जब पता चला तो ऐसा लगा कि इतना पिछड़ा हुआ। भैया बीबी शायद पढ़ रहे होंगे, पढ़े भी होंगे। मैं हर रोज यही बोलती चली आ रही हूँ कि शिक्षा को सीखने का दूध है जो पिएगा वो बढ़ेगा। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए, पहला ही मंत्र दिया है कि शिक्षित बनो। 4 बेटियां हैं तो क्या वो भूखी रहेगी? जिसकी 1 है ना वो भूखी रहेगी, जिसकी 10 है ना वो भूखी रहेगी। आप सुंदर घर बनवाए या ना बनवाए, आप सुंदर वस्त्र पहन पाए या ना पहन पाए, आप बड़े से बड़े गाड़ी घोड़े पर चल पाए या ना चल पाए, लेकिन बेटा हो या बेटी हो, पर इनको शिक्षा का दान अवश्य दें। नहीं तो कहीं रास्ते में भी जाएंगे ना तो रास्ते में पूछना पड़ेगा कि भैया हमें फलानी जगह पे जाना है, भैया ये क्या लिखा है? अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लेंगे ना। रास्ता नहीं पता होगी तो लोकेशन लगा लेंगे ना, पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इस भारत देश में आज हम लोग आते हैं और कैसे हमारे राजाओं महाराजाओं को इसी भारत को भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है और आर्य व्रत भी कहा जाता है। भारत को आर्यव्रत कब कहा गया? जब लीलाराम से चल करके वो आर्य लोग इस भारत में आए तो उन आर्यों ने इस भारत को आर्यव्रत कर दिया। और जब अंग्रेज इस भारत में आए, जब ब्रिटिश शासन था, जब अंग्रेज इस भारत में आए तो अंग्रेजों ने इस भारत को क्या कर दिया? इंडिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू समझते हैं, और इतिहास को पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा हिंदू शब्द जो है, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। हिंदू शब्द गाली नहीं, बहुत बड़ी महागाली है। जैसे मैंने कभी कभी देखा, अगर हमारे कोई भाई किसी भाई के दरवाजे पर पहुंच जाए तो लोग पूछते कि आपके घर कौन आया है, तो कहते कोई नहीं, अरे वो फलाने मोहल्ले का वो हरजन है ना, हरजन। क्या सच में हम लोग हरजन हैं? और ये समुद्राओं से सम्मानित करेंगे चाचा जी भारती जी साहब की मनोकामनाओं को पूर्ण बना रखे, ऐसी कामना करता हूँ। क्या मैं बिस्ती बहनों या कोई हरजन है? हरजन नहीं, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कोई हरजन है? कौन कौन है? सभी है। ये कमी आपकी नहीं है। देखिए मैं जब बोलूं तालियां बजाओ तभी तालियां बजाना, नहीं तो ताली मत बजाना, क्योंकि आप लोग तालियों में लगे रहते तो सुनते ही नहीं है। कुल मिला के सभी का यही मानना कि यहाँ सभी हरजन है। ये हरजन सब क्या आपको पता है? ये हरजन शब्द किसने दिया था?
कोई बात नहीं है। ये हरिजन शब्द दिया था गांधी जी। हर व्यक्ति समझता है जब इस देश को आजादी मिली तो गांधी जी का बहुत बड़ा साथ और सहयोग रहा, लेकिन हर बहुजन समाज के व्यक्ति को यह भी पता होना चाहिए कि गांधी जी ने बाबा साहब के साथ अच्छा नहीं किया। भारतीय संविधान को लिखने का काम किया परम पूज्य बाबा साहब ने। लोग जब रात्रि में सोया करते थे, चैन की नींद लिया करते थे, तो परम पूज्य बाबा साहब एक छोटे से दीपक के नीचे बैठ करके संविधान के पेजों को लिखा करते थे। एक समय के बाद लोगों ने पता करना चाहा कि रात में कौन जागता है कौन सोता है। जिस समय नेहरू और गांधी जी के पास जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के पास जाते हैं, तो ये लोग रात्रि में आराम से चैन की नींद ले रहे होते हैं। लेकिन जब वो बाबा साहब के यहाँ पहुंचे तो देखा कि लग रहा है कि इस घर में तो उजाला है, और उजाले का मतलब कोई जाग रहा है। तो जब गए तो देखा कि बाबा साहब रात्रि में पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा चंबेडकर, मैं देखता हूँ कि सारे लोग तो नगर में सो रहे हैं, लेकिन आप ही क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो लोग जिनको तुम देख के आए हो, वो लोग जो रात्रि में चैन की नींद सो रहे हैं, उनका समाज जाग चुका है, इसलिए वो सो रहे हैं, और मेरा समाज अभी सो रहा है, इसलिए मुझे रात में इन लोगों को लिए जागना पड़ रहा है। ऐसे संविधान को बनाने तैयार नहीं कर पाया। तो हरिजन शब्द जो है वो गांधी जी ने दिया, किसी और ने नहीं। लोग समझते हैं कि हरिजन उसे कहा जाता है जो हरि का जन होता है, जो हरि को ईश्वर को मानने वाला होता है। भैया हरिजन उसे नहीं कहा जाता। मैं आपको बता देना चाहूंगी, ये हरिजन शब्द से बहुजन समाज के लिए गाली नहीं लगानी है। हमारे घर में माताओं की कोख से पहला बच्चा पैदा होता था। मेरी बात को समझना, जब पहला बच्चा पैदा होता था तो सवर्ण लोग जबरदस्ती उस बच्चे को छीन ले जाते थे, क्योंकि पहला बच्चा जो होता था, भाई आज भी होता है ना, पहला बच्चा जो होता है वो बड़ा हर्ष पुष्ट बलधारी और बड़ा लाडला और प्यारा होता है। और ये 50 पे भैया नैम सिंह जी के परिवार से प्राप्त हुए तो जबरदस्ती छीन ले जाते थे और उसे मार काट के नदी नहरों तालाबों में वहां दिया करते थे, कहीं अपने माँ बाप के नाम को रोशन न करते। और अगर पहली बच्ची जो पैदा होती थी, माताएं मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पहली बच्ची अगर पैदा होती थी तो मंदिर के पुजारी जबरदस्ती छीन ले जाते थे, कहते थे कि मैं पुजारी बनाऊंगा, मान सम्मान इज्जत से रखूंगा। लेकिन जब वो बेटी बड़ी हो जाती थी तो वो लोग अपनी जवानी का हवस उसे बना करके उसके साथ में अवैध संबंध बनाया करते थे, वहां जितने भी पुजारी होते थे। और जब वो गर्भवती हो जाती थी उसे वहां से मार पीट के भगा दिया करते थे। जब उस बच्चे का जन्म होता था, यानी जिसके पिता का कोई पता नहीं होता था, तो उन बच्चों को क्या देते हैं, ये तो हरि का है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है। दुराचार तुम कर रहे हो और बोल रही हो ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, ये तो हरि का दिया हुआ है। तो उन्हीं बच्चों को हरिजन शब्द दे दिया जाता था। मैं कहती भैया क्या आपको पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है? पता नहीं है? पता है ना भाई, मुझे तो पता है कि मेरा पिता कौन है, मेरा बाप कौन है। हरिजन उसे कहा जाता है जिसके पिता का कोई पता नहीं होता। तो जो लोग अगर हरिजन आपको कहे तो आपको सीधा जवाब देना है, मुझे तो पता है कि मेरा बाप कौन है, मैं हरिजन नहीं हूँ। शायद आपको नहीं पता है कि आपका बाप कौन है, हरिजन मैं नहीं हरिजन। बोल सकते हैं ना, जवाब दे सकते हैं ना। अगर आप कहें कि फिर हरिजन नहीं तो और क्या हूँ? अरे हम
हरिजन नहीं, हम बहुजन हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के भारतवासी हैं। तो माताओं मैं पूछना चाहूंगी, क्या अभी भी यहाँ पे हरिजन है? क्यों? अगर कोई कहे कि तुम हरिजन हो तो आप क्या कैसे कहेंगे? मैं हरिजन नहीं, मुझे पता मेरा बाप कौन है। शायद आपको नहीं पता है कि आपका बाप, तो मैं हरिजन नहीं, मैं बहुजन हूँ। तो आज के बाद अगर कोई पूछे तो ये मत कह देना मैं हरिजन हूँ, सीधा कहना मैं हरिजन नहीं, मैं तो बहुजन हूँ। तो जल्द से इस प्रकार शुभ आर्य लोग इस भारत में आते हैं। हमारे बाबा साहब लड़ाई करने वाला झंडा करें। और ये भैया मुकेश जी, इनकी पत्नी भाभी जी जय श्री, ये मुझे माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है। साहब इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण बना रखे ऐसी कामना करती हूँ। हेलो, तो सुने और इसी बीच में बहन सुमन, ये मुझे नोटों का हार पहना के और 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। तथागत सद बुद्धि ज्ञान देश की प्रदान करे और ये माता पिता के नाम को रोशन करे, ऐसी कामना करती हूँ। तो आइए सुनिए। आर्य सुनो सभी दे ध्यान, और ये माता जी शकुंतला देवी जी, ये 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। हम क्या तुम्हें ससुर लगे थे? और ये समुद्राओं से सम्मानित कर रही है भाभी कुसुम जी। और ये भैया रंजीत जी, इनकी जीवन संगनी भाभी मिथिलेश जी, ये भी माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है। तथा शील प्रदान करें, शील हमेशा इनकी रक्षा करें, ऐसी कामना करती हूँ। और ये भैया छोटे लाल गोला, इनकी तरफ से 50 मुद्राएं प्राप्त हो रही है। तथा का शील प्रदान करें, शील हमेशा इनकी रक्षा करें, ऐसी कामना करती हूँ। और ये भैया भीगम जी, इनकी पत्नी भाभी जी
श्री देवी ये भी माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है। और इसी बीच में और ये दीदी सीमा जी भैया बीकम जी की सिस्टर ये भी माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है तथा का धन के भंडार भरे रखे ऐसी कामना करती हूँ। तो जब वो आज लोग इस भारत में आते हैं उन्होंने विचार किया कि अगर मैंने जिस कार्य को नहीं कर पाया तो उस कार्य को किस प्रकार से निकाला जाए। तो आज मैं देख रही हूँ जो लोग घर घर शराब पीते हैं ना, शराब, लोग इस देश में शराब को कोई जानता भी नहीं था। जब वो आज लोग इस भारत में आए तो सुरा और सुंदरी शराब और कुछ महिलाओं को 9 महिलाओं को अपने साथ में लेकर के आए। विचार किया कि हो सकता है जिस कार्य को हम लोग ना निकाल पाए उस कार्य को महिलाओं से निकलवा लिया जाए। तो जब आए हैं तो चाचा जी किस प्रकार से हमारे पुरखों को छला है सुने। अरे कपट से हिरना कुछ मारो और राजा बलि का राज ले लियो दान में तो सारो ए भैया। और कहा महाराज मरवाए और जालंधर की पत्नी वृंदा कोटि छलनारे। तो कहा कि कपट से हिरणा कुछ मारो और राजा बलि का राज ले लियो दान में तो शारो। महाराज राजा हिरणा कश्यप को भी उन लोगों ने छला। राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र, राजा अम्ब, राजा मोरध्वज हमारे राजाओं को छलने का काम किया। लेकिन याद रहे भैया बात आती है महाराज हिरणा कश्यप हिरणा कश्यप जो थे वो कोई और नहीं थे, हिरणा कश्यप जो थे वो कोई और नहीं थे। आपने नाम सुना होगा हरदोई का। हरदोई डिस्ट्रिक्ट का नाम यदि हरदोई पड़ा है तो किसी और के नाम से नहीं, जो हरि का द्रोह करने वाले
उन्हीं के नाम से हरिद्रोही, और हरिद्रोही के बाद लोगों ने सीधा हरदोई कर दिया। राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसे होलिका कहते थे। और भैया श्रद्धेय राजभान जी, इनकी पत्नी भाभी संध्या जी ये माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है तथा शील दान करें, धन के भंडार भरे रखें, ऐसी कामना करती हूँ। तो जिक्र चल रहा महाराज हिरण्यकश्यप और बहन होलिका। वैसे यहाँ भैया होली मनाई जाती है खूब धूम धड़ाके, क्या बात है। ये होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? और इसी भैया विपिन जी, इनके जीवन संग सीमा जी ये भी माल्यार्पण कर सम्मानित कर रही है तथा धन के भंडार भरे रखे, ऐसी कामना करती हूँ। माताएं जो होली का त्योहार मनाती हैं, लोग कहते हैं होलिका दहन जब किया गया, बुआ होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। और जब होलिका को अग्नि दी गई तो होलिका जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को जरा भी आंच। आप लोग सुन रहे कि हम वैसे ही चिल्ला रहे हैं? मतलब होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद को जरा भी आंच नहीं आई। क्या भैया ये सही बात है? बिल्कुल। और भैया राम भूल जी की तरफ से 50 मुद्राएं प्राप्त हो रही है। और ये 100 रुपए भैया जीतने वाले कह देते, मानने वाले मान लेते और लिखने वाले लिख देते। अगर मेरी गोद में कोई बच्चा बिठा दिया जाए, मुझ में आग लगा दी जाए, मैं जल के राख हो जाऊं, क्या मेरी गोद में बैठा हुआ बच्चा बच जाएगा दादा? नहीं बचेगा ना। लेकिन लोग तो यही कहते हैं। सुनिए होली की सच्चाई। माताओं, ये होली कोई पर्व नहीं है जो रंग बिरंगे कलरों से, रंगों से। और आजकल तो खैर रंग और गुलाल की तो बात ही छोड़ो, जब होली आते हैं ना, होली तो एक नाली ऐसी न बजती, हाँ सब नाली साफ बह जाती है। शांति का दान देते हुए होली की पावन गाथा को श्रवण करें। ये होलिका को जो जलाया जाता है, होलिका कोई और नहीं थी, हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप, उनकी बहन का नाम था होलिका, जो हमारे ही दादा परदादा हुआ करते थे। जब वो आर्य लोग इस भारत में आए तो उन्होंने देखा इस बहुजन समाज के, इस देश के मूल निवासी राजाओं को हम लोग चल तो रहे हैं, लेकिन जो हिरण्यकश्यप है वो बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है। क्यों ना इसके बच्चे को अपने बस में किया जाए। तभी तो आपने वो जब राम कथा होती है ना, तो एक गीत गाया जाता है,
कि राम रटना घन श्याम रटना मेरे बेटा को लाग रही राम रटना, सीधा उल्टा। कभी देखा हो अगर किसी के पिता की घर की बर्बादी करनी हो तो उसके बच्चे को अपने बस में कर ले। अगर बच्चा बस में कर लिया तो बाप की ताकत नहीं है कि परिवार को सक्सेस कर पाए। तो जब वो लोग आने लगे, उस समय प्रहलाद बहुत छोटा था। भैया अगर आप लोग चाहें तो ना बताऊं, बताऊं क्योंकि यही चीजें तो जरूरी है। कथा तो अथा है, जिन्होंने वर्षें गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी, तो भैया 5 दिन में हम सब क्या बता सकते हैं। तो जब वो लोग आए तो प्रहलाद को अपने बस में कर लिया और उसे शराब पिलाना शुरू कर दिया। और भैया जब व्यक्ति शराब पी लेता है, अल्कोहल ले लेता है, तो शरीर का संतुलन गड़बड़ हो जाता, असंतुलित हो जाता। तो जब उन लोगों ने उसे शराब पिला पिला के अपने बस में कर लिया, अब तो भैया उसने घर जाना ही बंद कर दिया। एक पिता बिन पुत्र के कई दिन तक शांत हो सकता है, लेकिन एक मैया बिन पुत्र के ऐसे शांत नहीं हो सकती। माँ की ममता ही कुछ विलक्षण होती है। तो जब मैया ने देखा तो विचार किया कि बेटा पता नहीं सारे सारे दिन भूखा घूमता है, कुछ खाता भी है पीता भी नहीं है। तो जो बहन होलिका थी यानी प्रहलाद की बुआ, तो होलिका से कहा कि आप बेटा प्रहलाद को भोजन दे आओ। और वो लोग भी प्रहलाद को चुपके से भेज देते थे। वो भोजन ले जाता था तो उन लोगों के पास पहुंच जाता था। धीरे धीरे कुछ समय बीता, बहन होलिका की शादी तय हो गई। और एक दिन वो खाना देने गई तो बहन होलिका उन दुष्टों को देख लिया। जब उन लोगों को देख लिया तो उन लोगों ने विचार किया, अगर हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने देख लिया तो अब ये जाकर के महाराज को खबर दे देगी। और अगर महाराज को ये खबर मिल गई तो हम लोगों को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो उन लोगों ने बहन होलिका को पकड़ के, आप लोग जो होली का त्योहार मनाती है ना, उस बहन होलिका को वो हम और आपकी बहन और बुआ और बेटी उसे पकड़ के उसके साथ में अत्याचार किया। वैसे बहुत शक्तिशाली थी, बलवान थी, लेकिन आदमी की ताकत में और औरत की ताकत में बहुत अंतर होता है। जब उन लोगों ने उस बहन के साथ में अत्याचार किया, अत्याचार करने के बाद उन लोगों ने विचार किया कि अब ये मर तो गई है, और अगर ये वापस घर लौट के इसे कोई यहां से ले गया तो कहीं लोगों को पता ना चल जाए। तो लोगों ने उसे काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में घर घर बांट दिया। जो माताएं में देखती है सुबह क्या गुलरिया कहते, क्या कहते हैं, अरे जो कंडा की वो सॉरी गोबर की बनाई जाती है, मुझे नहीं पता गुलरिया की फुलरिया जब बिलगुरिया बलगुरिया कछू सही समझ गए आप लोग। सुबह घर घर जो जलाते हैं ना, ये जो सुबह घर घर माताएं होली जलाती हैं, ये बहन होलिका के तन के छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों को घरों में बांट दिया था। इसलिए अगर इसे ऐसा ही जलाएंगे तो जल्दी नहीं जलेगी, सवेरा हो जाएगा, महाराज को पता चल जाएगा। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में जलाया जाएगा तो जल्दी जल जाएगी, राख हो जाएगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। तो माताओं, ये बहन होलिका के तन के छोटे छोटे टुकड़ों को घरों घरों में जलाया गया था। क्या अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बुआ को मारने और काटने के बाद उसे जला दिया जाए और जला के राख कर दिया जाए और मुझसे कहा जाए आने वाले समय में उसी दिन उसी वक्त कि नाचो कूदो धूम मचाओ गाओ, तो क्या दादा हम लोग खुशी मनाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब ये खबर महाराज को पता चली
सच कभी छुपता नहीं है। महाराज को जब पता चला तो सेना के साथ में आकर के उन लोगों को ऊपर वार करने का काम किया, और जिस समय वार किया तो भैया जो लोग ये रंगों की होली खेलते हैं उन्हीं लोगों को काट काट के, और काटने के बाद रक्त से उनके मस्तक पर वो रक्त का टीका लगाने का काम किया था। और वो रक्त का तिलक क्या था? जो आप लोग अबीर लगाते हैं, अबीर, अबीर का भाव समझते हैं? वीर शब्द होता है वीरता का, और वीर शब्द के आगे आ लगा दिया जाए तो अबीर हो जाता। तो अबीर शब्द जो होता है वो कायरता का हो जाता है। तो ये अबीर लगाना कोई वीरता का प्रतीक नहीं है, ये अबीर तो कायरता का प्रमाण है। अगर होली का वक्त आए आप किसी और के मस्तक पर कोशिश करें तो लगा तो सकते हैं, पर ये अबीर लगवा नहीं सकते हैं। अगर आप अबीर लगवा रहे हैं तो समझो आपको कायर समझा जा रहा है। तो बताओ, अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो तो होली ये कोई पर्व नहीं है, होली एक शहादत है। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बुआ को जलाने के बाद हम लोगों से कहा जाता कि खुशी मनाओ, त्योहार मनाओ। त्यो यानी तुम्हारी, और हार मीन्स तुम्हारी है। और हर व्यक्ति जानता है होली का समय जब आता है तो होली कोई मिलने और मिलाने का कोई त्योहार नहीं रह जाता। मैं देखती हूँ होली के समय में देवर भौजाई में होली चल रही, लेकिन यहाँ होली कोई मिलने जुलने की बात नहीं चल रही। यहाँ उनकी इज्जत के साथ में बताओ गलत का ये पर्व कोई पर्व नहीं है। अगर आप होली का त्योहार मनाती हैं, यदि आप रंगारंग होली खेलती हैं, तो आप समझिए कि आप बाबा साहब को नहीं मानती हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी बात को अच्छी तरीके से, ढंग से समझ रहे हैं कि होली कोई पर्व नहीं है और होली को हमें मनाना नहीं है। इस चीज को कितने लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं? जरा एक बार हाथ उठा दें जो समझ रहे हैं वो। बिल्कुल, खैर भैया लोग तो वैसे भी समझदार हैं। अच्छा, होली क्या आप भी खेलेंगे होली? बिल्कुल, माताएं आप समझ लेना, अगर यहाँ होली के समय में रंग डाला जा रहा है तो आप अपने महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। अब निर्णय आपको लेना है। बुद्ध ने कहा मैं मार्गदाता हूँ पर निर्वाणदाता नहीं हूँ। बताने का काम मेरा है और चलने का काम हम सबका है। जय भीम साथियों, नमः। और कहते हैं कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज अपंग हो जाता है, यानी आंखें होती हुई भी अंधा हो जाता। और उसके बाद हमारी सारी जमीन भूमि शायद हड़प ली। कैसे चाचा जी? जमीन को हड़पने के बाद और हम लोगों को क्या से क्या बना दिया। देखिए, अभी राजा महाराजा थे और राजाओं से कैसे कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ने गुण जन ज्ञान प्रवीणा। विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण जन ज्ञान प्रवीणा। पूज है विप्र चच्चा। विप्र समझ रहे हैं ना? विप्र
जो श्रवण वामन कहा कि अगर पूज है विप्र सकल गुणहीना, अगर ये गुणहीन है, गुणवान नहीं है, तब भी इन विप्रों की पूजा होनी चाहिए। और शूद्र गुण जन ज्ञान प्रवीण, अगर ये शूद्र समाज के लोग पढ़े लिखे भी हों, चाहे कितने विद्वान हो, पर इनकी फिर भी पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती करते हैं तो इन्हें 5 जूते लगाने चाहिए, और गलती नहीं करते हैं फिर भी इनके 5, ये कहाँ का नियम है भैया? भाई गलती करने वाले को अगर पीटा जाए तब तो ठीक है, और ना गलती करने वाले को पीटा जाए तो क्या ठीक है? अरे जब महाराज मनु का विधान चलता था तो यही होता था भैया। महाराज मनु का विधान चलता था तो हम लोग चैन से नहीं रह सकते थे। 6656 जातियों में बांटने के बाद हम लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण भाइयों से कहा पढ़ो और पढ़ाओ, क्षत्रिय भाइयों से कहा लड़ो और लड़ाओ, वैश्य भाइयों से कहा खेती पाती व्यापार करो, और शूद्र भाइयों से कहा इन सब की सेवा करो। वर्ण भी 4 दे दिए, वर्ण भी 4 दे दिए और युग भी 4 दे दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अब भैया ये जो युग 4 दिए हैं, क्या इस बहुजन समाज के लोगों के लिए सतयुग अच्छा रहा, या द्वापर अच्छा रहा, या त्रेता या कलयुग? सबसे खराब जमाना कौन सा है? यही वाला जो चल रहा। कहां जा रहे हैं लोग? अभी जो मेन चीज है वो तो सुनना बाकी है, बैठे रहिए आप लोग। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग ये कहीं और से नहीं बने हैं। हम लोगों के लिए ना सतयुग, ना द्वापर, ना त्रेता ये कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। और कहां से ये युग बनाए गए? केवल जब ब्राह्मणों की चला करती थी, जब एक की चला करती थी, वो लोग अपने मुंह से जो भी कह देते थे, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उसे ही सत्य मान लिया जाता था, क्योंकि चलता थी। हाँ, तो वो हो गया सतयुग। आम को अमरूद कह दिया तो अमरूद ही मांगना पड़ता था। फिर जब धीरे धीरे लोग शिक्षित हुए, 2 भाइयों की मिलकर चलने लगी, तो हो गया द्वापर। जब समाज में परिवर्तन होता चला गया, जब 3 भाइयों की मिलके चलने लगी चाचा जी, तो हो गया त्रेता। और जब परम पूज्य बाबा साहब ने हम और आपको पढ़ने लिखने का हक और अधिकार दे दिया, मतलब जब कलम का युग आ गया, तो उन्हें ब्राह्मणों ने क्या कह दिया, ये तो कलयुग। माताएं कलयुग क्या समझ रही कि अत्याचार दुराचार बहुत हो रहे, इसलिए इस युग को कलयुग कहा जाता। मैं पूछती भैया क्या सतयुग में दुराचार नहीं होते थे? सब में हुए। अरे तब तो बड़े बड़े संत और उसी बीच में और ये भैया बीपी बहन पूजा जी की माता जी ये माल्यार्पण कर सम्मानित करें तथा कष्टी प्रदान करें, धन के भंडार भरे रखें, ऐसी कामना करती हूँ। तो ध्यान रहे भैया, लोग समझते कि इसलिए कलयुग कहा जाता है। अरे आज की बात की जाए तो आज भी तो हो रहे बड़े बड़े संत, देखो नाम नहीं लेना चाहूंगी, कहीं आसाराम जी तो कहीं
राम रहीम जी भाई, अगर कोई मानने वाला हो तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि कोई किसी को मानता तो कोई किसी को। सत्य कहना बड़ा कड़वा हो जाता। तो कलयुग उसे नहीं कहा गया जो दुराचार हो रहा है, ये तो हमेशा ही होते चले आ रहे। कलयुग उसे कहा गया जो जब कलम का युग आया। तो मैं कहती भैया इस समाज के लिए ना सतयुग अच्छा रहा, ना द्वापर, ना त्रेता। यदि सबसे अच्छा युग रहा तो कलयुग रहा है। तो जब धीरे धीरे समय गुजरता गया, अब उन लोगों ने हमारी इस भोली भाली समाज को कैसे कैसे काम दे दिए। काम भी बता दूं, बिल्कुल। कि काम फिर और इस सूत्र को रे बाटा, भाइयों को क्या काम दिया। वंटी और अर्पित इसी गांव गंगागढ़ से 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं तथा का शील प्रदान कर रहे हैं। अब समझिए, हमारे जाट भाइयों से कहा कि आप जूता काटने का काम करें। महिलाओं से कहा कि आप चाकी चला के गेहूं पीस के आटा वहां पहुंचाने का काम करें। किन लोगों के यहाँ? हाँ, मेरी ये समझ में नहीं आता भैया, अगर हम लोगों ने छू भी लेते थे, अरे छूने की बात छोड़िए, अगर हम आपकी परछाई उन लोगों पर पड़ जाती थी तो अपवित्र हो जाते थे। और हमारे और आपके हाथों से पिसा हुआ आटा उनके यहाँ पहुंचता था, वो रोटी बना के खाते थे तो तब अछूत नहीं होते थे। क्या विडंबना है, दूर से ही दिखाई दे रहा। बस कुछ नहीं, हम लोगों को गुलाम बनाने का काम किया है, क्योंकि उस समय पढ़े और लिखे तो होते नहीं थे। जो दिमाग लगा पाए फिर तो वही हो गया ना कि भगवान ने भेजा तो था, पर भेजा में भेजा डाल के नहीं भेजा था। आगे सुनिए, जो अपने आप को राज भार्गव निषाद राज कहते हैं, आरे की पासी खेती बचावेंगे और ये पसनी पतरी गांठे चिल्लर का सुअर चरावेंगे। ए भैया और ये भैया सुरजीत जी की माता जी ये भी माल्यार्पण कर नोटों का हार पहना के सम्मानित कर रही है तथा का शील प्रदान करने से हमेशा इनके मान सम्मान को बरकरार बनाए रखे हैं, ऐसी कामना करती हूँ। और यहाँ तक मेहतर भाइयों से कहा कि मेला धो और हमारे सतीश भैया भौरे, हाँ, इनकी बहन जी ये नोटों के हार से सम्मानित कर रही है। अब समझिए कि हमारे कठेरिया भाइयों से कहा, उनकी महिलाओं से कहा कि अगर हमारे यहाँ किसी के बच्चा पैदा हो तो नाड़ा काटने कौन आएगा? ये काम है आपका। भैया सतीश और भौरे, कैसे नाम है? राजा राम। तो
तो राजा राम बताओ कि बौरे बताती। सतीश भैया और भैया राजा राम जी, इनकी ये दोनों बहने नटों के हार से सम्मानित कर रही है तथा शील प्रदान करें, से हमेशा रक्षा करें। अब समझिए, उन लोगों को काम दिया कि नाड़ा काटने कौन आएगा, पर अब तो क्या जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो महिलाएं प्रजनन करती हैं, तो क्या भैया वो कठेरिया समाज की होती हैं? अरे किसी भी समाज की हो सकती ना। ये समय था मनु के विधान का कि कठेरिया के यहाँ कठेरिया पैदा होता था, चमार के यहाँ चमार पैदा होता था, ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण पैदा होता था, शाक्य के यहाँ शाक्य पैदा होता था, मैतर के यहाँ मैतर पैदा होता था। लेकिन जब से ये संविधान चला है, जब से ये संविधान चला है, तब से एक चमार के यहाँ पुलिस वाला पैदा हो रहा है, एक खटेरिया के यहाँ दरोगा पैदा हो रहा है, एक शाक्य के यहाँ एसपी पैदा हो रहा है, एक मेहतर के यहाँ डॉक्टर पैदा हो रहा है, और एक ब्राह्मण के यहाँ सफाई कर्मी पैदा हो रहा है। अब करता नहीं है सफाई, भाई नौकरी तो वो करता है, लेकिन सफाई करने कोई पैसा दो, काम करवा। लेकिन ये सब नौकरियां मिल रही तो किसकी देन से? संविधान की देन से, बाबा साहब की देन से। तो अब यहाँ कोई जाति के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है। जो जैसी पढ़ाई करेगा वो वैसी नौकरी पाएगा। तो इतना फर्क है। अब रही बात, यादव भाइयों से कहा प्रधान जी, यादव भाइयों से कहा कि आप गाय रखो, चारा आप खिलाओ और दूध निकाल के हम और लोगों के यहाँ पहुंचाओ। समझिए, कुछ भैया समझते हैं कि हम शुद्ध वर्ण में तो नहीं आते हैं, हमें जब ब्राह्मण वर्ण में भी नहीं जोड़ा जाता है, क्षत्रिय में भी नहीं जोड़ा जाता है, वैश्य में भी नहीं जोड़ा जाता है, फिर आते कहाँ हैं? अरे हम लोग भाई भाई हैं, हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, इसलिए कि लोग कहीं आपस में मिल न जाएं, और जहां मिलके कार्य को किया जाता है उस कार्य को कोई रोकने से बचा, क्योंकि वो हमेशा सफल रहता है, सक्सेस रहता है। और मैं चाहूंगी श्रद्धेय बड़े भाई तुल डॉक्टर प्रमोद राजपूत जी, गुड़गुड़ी गुड़गुड़ी है ना? अरे मैंने लोकेशन पे डाला तो उसमें आया गुदगुदी, मुझे क्या पता। तो मैं चाहूंगी श्रद्धेय बड़े भाई तुल डॉक्टर प्रमोद राजपूत जी वो आए और शास्ता बुद्धि के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करें। और भैया इस समय जो भैया नाल पर बात की कर रहे हैं, इनका इलाज बड़ी जोरदारी से, और भैया की तरफ से फ्री सेवा। बिल्कुल हो जाए सम्मान। जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुरु और शिष्य, मैं तो कहती हूँ कि गुरु और शिष्य के रिश्ते को हमेशा हमेशा सम्मान मिलता रहे। तभी तो कहते हैं चाचा जी, माँ बाप तो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन एक गुरु जो होता है वो जीवन में जीने की कला सिखाता है।
तो अब आगे ध्यान दीजिएगा। मूल निवासी समाज को सारे नीच नीच ही काम दिए। और चाचा जी हमारे पाल भाइयों से कहा यानी जो गडरिया कि आप बेड़े रखो और हम लोगों को जब सर्दी लगेगी तो कंबल बना के कौन लाएगा। तो उनको ये काम दे दिया। और हमारे नाई भाइयों से कहा कि हमारे यहाँ जब कोई कार्यक्रम कोई फंक्शन होगा तो बच्चों के बाल काटने कौन आएगा, सेवा करने कौन आएगा। मतलब कुल मिला के सारे काम ही ऐसे दिए। कहते कि काम तो नीचे नीचे दीने और खेती पाती पड़बे लिखी वे रोक फिर देने। कड़ानम सूत्र चमारम वीरणा गुनाहम पंचपनाहम। और जब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, जब इस धरती पर इस पृथ्वी पर बिहार डॉक्टर अंबेडकर परम पूज्य बाबा साहब का जन्म होता है, तो किस प्रकार से हमारी बिगड़ी हुई हालात को परम पूज्य बाबा साहब संभालने का काम करते हैं। आज जो हम लोग सुंदर वस्त्राभूषण पहने बैठे हैं, उस समय क्या दशा थी सुनिए। और उसके बाद सुनते हैं मैया रमा के त्याग को। बाबा साहब के जीवन में मैया रमा ने अपनी चार संतानों की बलिदानी दे दी थी। अपनी चार संतानों को कुर्बान कर दिया था। तब आकर के बाबा साहब ने हम और आपको यहाँ तक पहुंचाने का काम किया था। कि हमरे प्रवीण भैया और दशा जा बिगड़ी भारत रजैया नहीं पाबई हो। जब दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है ना, ऐसे समय में हम लोगों को रजाई और कंबल ओढ़ने को नहीं मिलता था और सुंदर घर में रह नहीं सकते। जीवन संगनी आदरणीय भाभी रेखा जी ये भी नोटों के हार से सम्मानित कर रही है। अरे गेहूं की रोटी पुरखा देख नहीं पावई हो। यार आजकल जो घर घर सुबह शाम तीनों टाइम गेहूं की रोटी बनती है ना, गेहूं की, उस समय हमारे पुरखों को गेहूं कभी कभी देखने को मिलता था। और गेहूं की रोटी की बात की जाए तो ताजा भोजन नहीं मिलता था। वो लोग खा के जो बच जाती थी सूखी रोटी के टूटे टुकड़े दे करके हम आपको पेट भरने के लिए दे दिया जाता था। उस समय, अरे उस समय क्या, लगभग ये दादा बैठे हैं, चना जौ बिल्कुल
बेसन को कूट कूट के और दादा बता भी रहे हैं, अरे हम लोग तो लगे हुए मेला में आ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक अम्मा और बहनी देखो लहंगा चुनरिया ओढ़े, आज माताएं जो 6-6 मीटर की साड़ियां पहनती हैं, ये 10-10, 20-20 हजार के लहंगे पहनती हैं, ये सब कुछ नहीं था। और हमारे भैया, हाँ, जो आप लोग ये कोट पैंट शर्ट में आज जो टाई लगा के चलते हैं, टाई की जगह गले में हंडी होती थी और बेल्ट की जगह कमर पे झाड़ू होती थी, ताकि किधर भी जाएं तो हम और आपके पद चिन्ह कहीं रास्ते में रह न जाए। और कपड़ों की बात करो तो शायद माता भी कमीज पहनती थी, और जो पाटला वाले होते हैं लेकर, ये पाजामा नहीं था, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने भाई ये पाजामा ही केवल बचा था, भैया लोगों का पैंट शर्ट भी पहनने लगी, कुर्ता और ये पजामी भी पहनने लगी, केवल पाजामा ही बचा था, उससे भी इन्होंने प्लाजो बना लिया। मैं तो कहती भैया बिगड़ी भारत की। अरे हमारे पूरे खंड झेले बड़े कष्ट, साजा बिगड़ी भारत की। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब परम पूज्य बाबा साहब इस भारत में एक मसीहा बन करके जन्म लेते हैं, तो हमारे सारे दुखों को पार कर देते हैं। और जैसा कि हम लोगों को अवगत है, जिस समय साहब अब वही जिक्र सुनेंगे, 4-4 बच्चों की बलिदानी, जब मैट्रिक परीक्षा को पास किया तो भैया रमाई से विवाह हो जाता है, धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगता। चाचा जी माल्यार्पण कर रही बहन अन्नू जी, तथागत शीश दान करें, शिव हमेशा की रक्षा करें, ऐसी कामना करती हूँ। जब उनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता है, तो साहब विचार करते हैं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं पढ़ाई को पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ समय के बाद साहू जी की देन से, यानी छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके नाम से कानपुर यूनिवर्सिटी चल रही है, तो साहू जी की देन से जब उन्हें कुछ मदद के रूप में, जिसे कहते हैं स्कॉलर वजीफा, 25 रुपए प्रति माह वजीफा मिलना शुरू हो जाता है। उस समय मैया रमा के पास 3 बेटे होते हैं, यशवंत, दामोदर और रमेश। जब उन्हें वजीफा मिलना शुरू हुआ तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ करके मैया रमाई के पास आए। माता ये बातचीत बंद कर दें।
आते आते रमाई से कहने लगते हैं रामू, अरे सुनो रामू, आज तो मुझे बहुत बड़ी साहू जी की देन से मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। तो मैया रमाई सुन के बड़ी खुश हुई। मुझे लग रहा है कि आज साहब को ज्यादा ही खुशी है, कोई ऐसी जरूर अच्छी बात है। तो मैया रमा ने साहब से कहा, बाबा साहब आप इतने खुश क्यों हैं, क्यों? तो उसी समय बाबा साहब कहते हैं, सुनिए रमाई और मैया रामू, क्या लगा? और याद रहे, परम पूज्य बाबा साहब को जब वजीफा मिलना शुरू हुआ था, अब बाबा साहब की पढ़ाई केवल साहू जी का वजीफा ही नहीं है, बाबा साहब ने हम और आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना कष्ट झेला है। एक समय के बाद जब विदेश से पढ़ के वापस घर के लिए आ रहे थे, उनको जब भी पैसे मिलते थे तो बहुत कम खर्च किया करते थे। अगर करते थे तो पुस्तकें खरीद लिया करते थे पढ़ाई करने के लिए। तो जब वो विदेश से वापस अपने देश लौट के लिए आ रहे थे, तो आने से पहले उन्हें इस बात का डर था कि कहीं हमारी रास्ते को रोकने वाला कोई शख्स मेरे सामने ना आ जाए। तो यहां से लाला लाजपत राय और राजेंद्र प्रसाद उनके रास्ते को घेरने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर पढ़ लिख के ये देश में आएगा तो जात पात छुआछूत के नाम को खत्म कर देगा और आरक्षण की मांग करेगा। तो आने से पहले उन्होंने अपनी सारी पुस्तकों का बीमा करवा रखा था, और उस समय जो जिस चीज का बीमा करवा लेता था, अगर कहीं वो चीज नष्ट और बाई चांस खत्म हो जाती थी तो उस बीमा के आधार पर उन्हें कुछ मदद मिल जाती थी। तो जब उधर से वापस लौट के आ रहे थे तो उन्होंने एक जहाज में अपनी सारी पुस्तकों को रख दिया, और उस जहाज में वो बैठ के नहीं आए, लेकिन इधर जो लाला लाजपत राय जी थे उन्होंने उस जहाज को ही उस समुद्र में पलटवाने का काम किया। क्योंकि भैया आजकल जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास बहुत बड़ी ताकत होती है। तो यही हुआ, वो लोग समझ रहे थे कि अब तो ये अंबेडकर समुद्र में गिर के मर गया होगा, अब तो हम लोग बड़े चैन से रहेंगे, खुश रहेंगे। ये दलित समाज का व्यक्ति, हम लोगों के मान सम्मान इसको खोए जा रहा था। अब मेरे मान सम्मान को खोने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन साहब को पहले ही पता चल चुका था, जब वो दूसरे जहाज से लौट के घर आते हैं तो लोगों में तो खुशी आ जाती है, लेकिन वो लोग देख करके और परेशान हो जाते हैं। तो जब 3 बच्चों को घर छोड़ करके साहू जी की देन से वजीफा को पा करके जब प्रदेश यानी विदेश के लिए जाते हैं, तो कैसे, सुनिएगा। कि आज मिला जो सुख और वैभव, और मिला सम्मान, त्यागी छुपाए इसमें रमा का, देकर सुनना ध्यान। कोई भी तालियां नहीं बजाएगा, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। अरे तालियां नहीं बजाएंगे। रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा
मैया रमा से कहते हैं, रामू क्या मैं पढ़ाई करने के लिए प्रदेश आ सकता हूँ, यदि आपकी इजाजत हो तो। मैया रमाई कहती है, साहब यदि आपने मेरे पीछे पढ़ाई को छोड़ दिया तो ये लोग क्या कहेंगे कि अंबेडकर की शादी हो गई तो इसलिए इसने पत्नी के चक्कर में अपनी पढ़ाई को भी अधूरा छोड़ दिया। लोग आपको दोष कम देंगे पर दोष हमें ज्यादा देंगे। कहने लगे परदेश पढ़ूं मैं, कहने लगे परदेश पढ़ूं मैं, अनुमति रहे मांगे रमा का त्याग सुनाऊं भीम की महिमा, रमा का त्याग सुनाऊं भीम की महिमा। इधर मैया ने जब कह दिया कि आप चले जाएं तो ठीक रहेगा, तो बाबा साहब जिस समय बच्चों को परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं तो साहब तो पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन चाचा जी मैया रमा भी साहब से संघर्ष कम नहीं करती है। सुने, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, ये सुंदर और शीटू इन दोनों भाइयों की तरफ से 20 रुपए तथा का शीट दान करें। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, लेकिन इधर मैया रमाई घर में रमाई और बच्चे जल दिया ना पाती, घर में इतना कुछ नहीं होता है ताकि मैया शाम को प्रकाश करने के लिए दीपक जला सके। तेल होता तो बाती नहीं, बाती होती तो तेल नहीं। बच्चे भूखों तड़प रहे हैं, घर में इतना अनाज नहीं ताकि बच्चों का भरण पोषण कर पाए। कैसे कैसे पाल रही है वो माँ। काऊ दिन रोटी मिल जाती है, काऊ दिन रोटी मिल जाती है, काऊ दिन मिल जाए साग रमा का त्याग सुनाऊं भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग सुनाऊं भीम की महिमा गाऊं। जब बच्चों को समय से भोजन नहीं मिल पाता है तो बेटा रमेश और दामोदर दोनों बीमार पड़ जाते हैं। और भैया अक्सर देखा हो वो कहावत भी दी जाती है कि गरीबी में आटा गीला। मैया इधर उधर जाती, जब भरपेट भोजन नहीं मिलता, जब पेट भरता नहीं है तो अच्छी अच्छी बीमारियां निकल के बाहर आ जाती हैं। अब तो मैया ने विचार किया, एक तो खाने के लिए घर में अनाज नहीं, ऊपर से दोनों बच्चे बीमार हो चुके हैं। कहाँ जाऊं? नगर की गलियों में जाती है, खेतों में जाती है, गोबर बीनती है। गोबर को बीनने के बाद उपले बनाती है
उपले सूखा के बाजार में जाके बेचती है। बेचने के बाद आटा दाल चावल लाती है, बच्चों को भोजन कराती है। लेकिन मैया रमाई खुद नहीं खाती, खुद भूखी सो जाती। 4 दिन हो जाते हैं, कुछ खाने को याद नहीं आता है। तब तक इधर साहब के पास पढ़ाई के लिए पैसे खर्च हो जाते हैं। होता क्या है, उन्होंने विचार किया कि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, अब वो लौट के घर पहुंचा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन विचार क्या हो सकता, अगर रमा के लिए पत्र भेज दूं तो रमा के पास पैसे हो तो भेज देगी। तो साहब ने मैया रमाई के लिए पत्र भेज दिया। पत्र अरे हमारे पूरे खन झेले बड़े कष्ट, साजा बिगड़ी भारत की। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब परम पूज्य बाबा साहब इस भारत में एक मसीहा बन करके जन्म लेते हैं तो हमारे सारे दुखों को पार कर देते हैं। और जैसा कि हम लोगों को अवगत है, जिस समय साहब अब वही जिक्र सुनेंगे 4 बच्चों की बलिदानी। जब मैट्रिक परीक्षा को पास किया तो मैया रमाई से विवाह हो जाता है। धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगता। चाचा जी माल्य पढ़ कर रही बहन अन्नू जी तथागत शीश दान करें, शिव हमेशा की रक्षा करें, ऐसी कामना करती हूँ। जब उनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता है तो साहब विचार करते हैं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं पढ़ाई को पूरा नहीं कर सकता हूं। तो कुछ समय के बाद साहू जी की देन से, यानी छत्रपति साहू जी महाराज जिनके नाम से कानपुर यूनिवर्सिटी चल रही है, तो साहू जी की देन से जब उन्हें कुछ मदद के रूप में, जिसे कहते हैं स्कॉलर वजीफा, 25 रुपए प्रति माह वजीफा मिलना शुरू हो जाता है। उस समय मैया रमा के पास 3 बेटे होते हैं, यशवंत, दामोदर और रमेश। जब उन्हें वजीफा मिलना शुरू हुआ तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। दौड़ करके मैया रमाई के पास आए। माता ये बातचीत बंद कर दें। आते आते रमाई से कहने लगते हैं, रामू, अरे सुनो रामू, आज तो मुझे बहुत बड़ी साहू जी की देन से मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। तो मैया रमाई सुन के बड़ी खुश हुई। मुझे लग रहा है कि आज साहब को ज्यादा ही खुशी है, कोई ऐसी जरूर अच्छी बात है। तो मैया रमा ने साहब से कहा, बाबा साहब आप इतने खुश क्यों हैं, क्यों? तो उसी समय बाबा साहब कहते हैं, सुनिए रमाई और मैया रामू, क्या लगा?
और याद रहे, परम पूज्य बाबा साहब को जब वजीफा मिलना शुरू हुआ था, अब बाबा साहब की पढ़ाई केवल साहू जी का वजीफा ही नहीं है, बाबा साहब ने हम और आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितना कष्ट झेला है। एक समय के बाद जब विदेश से पढ़ के वापस घर के लिए आ रहे थे, उनको जब भी पैसे मिलते थे तो बहुत कम खर्च किया करते थे। अगर करते थे तो पुस्तकें खरीद लिया करते थे पढ़ाई करने के लिए। तो जब वो विदेश से वापस अपने देश लौट के लिए आ रहे थे, तो आने से पहले उन्हें इस बात का डर था कि कहीं हमारी रास्ते को रोकने वाला कोई शख्स मेरे सामने ना आ जाए। तो यहां से लाला लाजपत राय और राजेंद्र प्रसाद जी उनके रास्ते को घेरने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर पढ़ लिख के ये देश में आएगा तो जात पात छुआछूत के नाम को खत्म कर देगा और आरक्षण की मांग करेगा। तो आने से पहले उन्होंने अपनी सारी पुस्तकों का बीमा करवा रखा था, और उस समय जो जिस चीज का बीमा करवा लेता था, अगर कहीं वो चीज नष्ट और बाई चांस खत्म हो जाती थी तो उस बीमा के आधार पर उन्हें कुछ मदद मिल जाती थी। तो जब उधर से वापस लौट के आ रहे थे तो उन्होंने एक जहाज में अपनी सारी पुस्तकों को रख दिया, और उस जहाज में वो बैठ के नहीं आए, लेकिन इधर जो लाला लाजपत राय जी थे उन्होंने उस जहाज को ही उस समुद्र में पलटवाने का काम किया। क्योंकि भैया आजकल जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास बहुत बड़ी ताकत होती है। तो यही हुआ, वो लोग समझ रहे थे कि अब तो ये अंबेडकर समुद्र में गिर के मर गया होगा, अब तो हम लोग बड़े चैन से रहेंगे, खुश रहेंगे। ये दलित समाज का व्यक्ति हम लोगों के मान सम्मान इसको खोए जा रहा था। अब मेरे मान सम्मान को खोने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन साहब को पहले ही पता चल चुका था, जब वो दूसरे जहाज से लौट के घर आते हैं तो लोगों में तो खुशी आ जाती है, लेकिन वो लोग देख करके और परेशान हो जाते हैं। तो जब 3 बच्चों को घर छोड़ करके साहू जी की देन से वजीफा को पा करके जब प्रदेश यानी विदेश के लिए जाते हैं तो कैसे, सुनिएगा।